अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मौजूद एक 200 साल पुराना मकबरा को पुलिस के सामने तोड़ दिया गया और पुलिस के सामने मकबरा पर चढ़कर जाफरानी परचम को लहराया गया। पुलिस तमाशा देखती रही लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं पाई। कहाँ है मुसलमानों के कायद, कहाँ है मुसलमानों के रहनुमा, कहाँ है मुसलमानों के रहबर? कब तक इत्तेहाद और एकता की बात करके मदारिस, मसाजिद, मकातिब, ईदगाह और मकबरों को शहीद होता देखता रहेंगे? कब तक इत्तेहाद और एकता की बात करके मुसलमानों की मॉब लिंचिंग और कत्ल अपनी आंखों से देखते रहेंगे? कब तक इत्तेहाद और एकता की बात करके उलमा को शहीद होता देखता रहेंगे? कब तक इत्तेहाद और एकता की बात करके मुसलमानों के घर बिल्डोजर से टूटता हुआ देखते रहेंगे? आज मैं इस वीडियो के जरिए इंडिया हुकूमत को और मुसलमानों के कायद, रहनुमा और लीडर को यह बतला देना चाहता हूं कि इंडिया का मुसलमान आज इंडिया के अंदर कहीं भी महफूज नहीं है। ट्रेन हो या बस, प्लेन हो या हवाई जहाज, मार्केट हो या बाजार, चौक हो या चौराहा, हर जगह मौका पाकर पुलिस के होते हुए मुसलमानों को मारा जा रहा है, उलमा को मारा जा रहा है, नाम पूछकर उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आज मैं इंडिया हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि मकबरा तोड़ने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मकबरा तोड़ने वाले को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? पत्थर चलाने वाले को जेल के अंदर क्यों नहीं भेजा गया? उनके घर क्यों नहीं तोड़े गए? उनके घर पर बिल्डोजर क्यों नहीं चलाए गए? तो दोस्तों, सबसे बड़ी वजह यह है कि वो सब गैर मुस्लिम थे। उनके तमाम जराइम माफ हैं, उनकी तमाम गलतियां माफ हैं। हाँ, अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती, उसको जेल तक पहुंचा दिया गया होता, उसके घर तोड़ दिए गए होते। ज्यादा कुछ ना कहते हुए आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि मौलाए करीम तमाम मसाजिद की, मकातिब की, मदारिस की, इस्लामी और दीनी तंजीमों की हिफाजत फरमा, गैब से उनके चलने का असबाब मुहैया फरमा, इंडिया के मुसलमानों की जानो माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक आप में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।